तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुयांग लिंगबाओ ऑप्शन हाउस से कई सारा ट्रेजर लेकर अपने टियान सेक्ट में भेज देता है और अब वह अपनी छानबीन के लिए 10,000 स्वॉर्ड सेक्ट की ओर निकल जाता है। दूसरी ओर 10,000 स्वॉर्ड सेक्ट में कुछ लोग यांग फैमिली के लोगों को पकड़कर उनकी बलि दे रहे होते हैं, क्योंकि यांग फैमिली के लोगों के पास सन ब्लड लाइन है और अगर उन्होंने अपने सेक्ट में उनकी बलि दे दी तो डीमंस उनके सेक्ट के पास नहीं आ पाएंगे। वहीं पर यांग फैमिली के लोग उन सभी लोगों से अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं, जो देखकर वह सभी हंसते हुए बोलते हैं, इसमें तुम्हारी गलती है जो तुम यांग फैमिली में पैदा हुए, तो अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम्हें यहाँ पर मरना पड़ेगा। और तभी उस जगह पर सुयांग अपने सभी साथियों के साथ पहुंच जाता है। अब वह लड़की वाइट देखती है कि वह लोग जिन लोगों की बलि दे रहे होते हैं वह सभी उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो देखते ही वाइट उनकी ओर जाने लगती है। पर तभी सांगनिंग उसे पकड़कर रोक देती है और बोलती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मास्टर सुयांग के यहाँ पर रहते तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को कुछ नहीं होगा। अब 10,000 स्वॉर्ड सेक्ट के लोग उस शिप के ऊपर टियान सेक्ट के डिसाइपल्स को देखकर हंसते हुए बोलने लगते हैं, टियान सेक्ट तो टियानवू किंगडम का सबसे कमजोर सेक्ट है, तो आखिर यह लोग हमारे पास क्या करने के लिए आए हैं। और अब वह सभी लोग हंसते हुए वहां पर टियान सेक्ट का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी सुयांग बोलता है, तुम सभी लोग जाकर अपने सेक्ट के पैट्रियार्क को यहाँ पर बुलाकर लाओ। यह सुनते ही एक पर्सन आगे आते हुए बोलता है, तुम अभी बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर हो, तो तुम हमारे पैट्रियार्क से मिलने के वर्दी नहीं हो। और अब वह सुयांग पर अपनी कोल्ड स्टार शॉट टेक्निक का यूज करते हुए अटैक कर देता है, पर सुयांग उसके अटैक को अपनी बस एक ही उंगली से रोक देता है। यह देखकर उस पर्सन के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगता है, मैं गैंगियन रैलम के हाफ स्टेज पर हूँ, तो आखिर यह पर्सन मेरे अटैक को बस एक उंगली से कैसे रोक सकता है। तभी सुयांग बोलता है, तो क्या 10,000 स्वॉर्ड सेक्ट के लोग अपने मेहमानों का इसी तरह स्वागत करते हैं, तो मैं यहाँ पर अब तुम लोगों को रिटर्न गिफ्ट देना चाहता हूँ। और अब वह उन सभी लोगों पर एक स्पिरिट स्वॉर्ड से अटैक करता है, जो देखकर सभी लोग वहां से भागने लगते हैं, पर वह पर्सन उस अटैक से टकराकर वहां पर मारा जाता है। अब सुयांग सांगनिंग से बोलता है, तुम नीचे जाकर यांग फैमिली के सभी लोगों को आजाद करो, तब तक मैं यहाँ पर 10,000 स्वॉर्ड सेक्ट के पैट्रियार्क से बात करता हूँ। अब सुयांग सेक्ट की ओर जाने लगता है, तभी सेक्ट के अंदर से एक स्वॉर्ड काफी तेजी से उड़ते हुए सुयांग की ओर आती है, पर सुयांग अपने शील्ड की मदद से उसे ब्लॉक कर लेता है। तभी एक पर्सन सेक्ट से बाहर निकलकर आते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे 10,000 स्वॉर्ड सेक्ट पर अटैक करने की। और अब वह दोबारा से अपने स्वॉर्ड को उठाता हुआ सुयांग पर अटैक कर देता है, पर सुयांग उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अब यह देखकर वह पर्सन काफी हैरान होता है और सोचने लगता है कि यह पर्सन अभी बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर है, पर यह मेरे अटैक्स को कैसे ब्लॉक कर पा रहा है। तभी सुयांग बोलता है, तो अब मुझे समझ में आया तुम्हारे 10,000 स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल इतने बड़े बेवकूफ क्यों हैं, क्योंकि उनका पैट्रियार्क ही बेवकूफ है। मैं बस यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आया था, पर तुम तो मुझ पर अटैक करने लगे। और अब वह अपना हाथ उठाता है, जो देखते ही 10,000 स्वॉर्ड सेक्ट का पैट्रियार्क डर जाता है और सोचने लगता है, अगर इसने इतने पास से मुझ पर अटैक किया तो मैं यहाँ पर मर सकता हूँ। और यह सोचता हुआ वह सुयांग से दूर हट जाता है। तभी सुयांग वहां पर अपने हाथ से अपने कंधे को साफ करने लगता है। यह देखकर 10,000 सेक्ट के पैट्रियार्क को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वह सोचने लगता है, आखिर यह खुद को समझता क्या है। जिसके बाद वह चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम मेरे 10,000 स्वॉर्ड सेक्ट में क्या करने के लिए आए हो। सुयांग बोलता है, मैं यहाँ पर चेक करने के लिए आया हूँ, कहीं तुम्हारे सेक्ट ने यहाँ पर मैड जियाओ को अपने पास छिपा कर तो नहीं रख रखा है, पर तुमने तो बात करने के बजाय सीधा मुझ पर अटैक ही कर दिया। तो अब मुझे लग रहा है यहाँ पर बातचीत का समय खत्म हो गया। अब यह सुनते ही पैट्रियार्क बोलता है, अभी तुमने क्या कहा, मैड जियाओ आजाद हो चुका है। और अब वह वहां पर कुछ सोचने लगता है, जो सुनते ही सुयांग बोलता है, तो मैं सही था, तुम्हें यहाँ पर जरूर कुछ पता है।
तो मुझे बताओ, आखिर तुम मैड जियाओ के बारे में क्या जानते हो? अब यह सुनते ही पैट्रियार्क चिल्लाते हुए बोलने लगता है, भले ही दूसरे क्लैन के लोग तुमसे डरते होंगे, पर मेरा 10,000 स्वॉर्ड्स एक्ट तुम्हें काफी आसानी से हरा सकता है। वैसे भी तुम बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर हो, तो तुम मेरे सेक्ट का सामना नहीं कर सकते। यह सुनते ही सुयांग बोलता है, तो तुम यहाँ पर शांति से अपना मुंह नहीं खोलोगे? तो फिर ठीक है। और अब वह अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। यह देखते ही पैट्रियार्क सोचने लगता है, आखिर यह पर्सन है कौन? और तो और यह बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर है, पर इसकी पावर काफी ज्यादा अजीब है। जिसके बाद वह वहां पर अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक फैंटम थंडर का यूज करता है, पर सुयांग उसके अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। अब यह देखते ही वह पर्सन गुस्से में लगातार सुयांग पर काफी तेजी से अटैक करने लगता है, पर सुयांग बिना उसकी ओर देखे उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। और अब वह गुस्से में अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए सुयांग की ओर कई सारे शॉर्ट स्लैश अटैक करता है, पर सुयांग बस अपने एक ही शॉर्ट स्लैश में उस पर्सन के सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय करता हुआ उसे घायल कर देता है। अब सुयांग बोलता है, तो तुम चुपचाप से मेरे सभी सवालों के जवाब दे दो, वरना मैं अपने एक ही अटैक में तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। यह सुनते ही वह पर्सन बोलता है, तुम इस बारे में भूल जाओ, मैं तुमसे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल हूँ और मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। तभी सुयांग काफी तेजी से अटैक करके उसके पीछे मौजूद एक माउंटेन के 2 टुकड़े कर देता है। अब यह देखकर उस पर्सन की हालत खराब हो जाती है। सुयांग बोलता है, तो क्या अब तुम यहाँ पर मुझसे बात करना चाहते हो? अब वह पर्सन शांत होते हुए बोलता है, इस एरिया में कई सारे पावरफुल सेक्ट्स मौजूद है और सभी के पास अपने काफी खतरनाक मास्टर्स मौजूद है, पर पिछले कुछ दिनों में मैजिक क्लाउड सेक्ट के अंदर से काफी ऑरा रिलीज हो रहा है। यह सुनते ही सुयांग बोलता है, तो फिर ठीक है, अब मैं मैजिक क्लाउड सेक्ट की ओर जा रहा हूँ। तभी वह पर्सन सुयांग को रोकते हुए बोलता है, यहाँ से जाने से पहले मुझे एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले तुमने जिस टेक्निक का यूज करते हुए उस माउंटेन के 2 टुकड़े किए, आखिर उस टेक्निक का नाम क्या है? सुयांग बोलता है, वह बस एक नॉर्मल स्वॉर्ड स्लैश अटैक है। यह सुनकर उस पर्सन के होश उड़ जाते हैं और वह सोचने लगता है, यह पर्सन क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर नहीं हो सकता, इसने अपनी असली कल्टीवेशन यहाँ पर जरूर छिपा कर रखी है। अब दिखाया जाता है कि सुयांग मैजिक क्लाउड सेक्ट में आ जाता है और अब वह वहाँ की चकाचौंध देखकर बोलता है, इन लोगों को यहाँ पर दिखावा करने का कुछ ज्यादा ही शौक है। जिसके बाद वह अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए महसूस करता है कि यहाँ आसपास डेमोनिक एनर्जी मौजूद है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।